विक्रम राव साहब, आपसे बात शुरू करते हैं, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाएंगे। लेकिन आज की बात छापेमारी में, जब ये जिस दिन ये बिहार में घटना या दुर्घटना घटी थी कि नीतीश जी ने कुलाटी बारी थी, उस दिन मैंने इसी मंच पर कहा था कि कोई आ जाए, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर हमला कोई नहीं करेगा। आज 22 जगह छापेमारी हुई बिहार में, गुड्डू, पप्पू, छोटू, मुन्नू सबके यहां 1000 सीआरपीएफ का जवान उतार दिया बिहार में। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में चाय पिलाने वाले के को भी किसी ने न रोका है न टोका है। ये इससे तो समझ में आ गया कि भाजपा भी भविष्य की संभावनाएं खुली रखना चाहती है। विक्रम राव साहब जी, कई मानेंगे जी, वैसे पहले गौर कर ले हमने अमिताभ भाई जी ये छापा मार संस्कृति कहाँ से आई, जी इसका उद्गम स्थल, इसकी गंगोत्री क्या थी, गोमुख क्या था जी, इसका? ये कोई नई बात नहीं है भारतीय राजनीति में। अब थोड़ा परिमार्जित हो गया, परिष्कृत हो गया इसका स्टाइल। ये 1970-71 की बात है। जब बलवंत राय मेहता होते थे, नेहरू के चहेते कांग्रेस महामंत्री थे, मुख्यमंत्री होके वो गए गुजरात। जीवराज मेहता बेचारे पढ़े लिखे डॉक्टर थे, उनको हटा दिया। वो चूंकि वो मुरारजी के आदमी नहीं थे, उनको हटा दिया उनको। उसके बाद क्या किया, वहां रतु भाई अडानी और रसिक लाल परीख 2 मंत्री थे, बड़ा धाकड़ मंत्री थे। यूपी में उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। यूपी में भी वो आपके अमिताभ भाई के अफीम रखवा देंगे और पुलिस को रेड करवा देंगे। अब आप लाख अपना बचाव कर रहे हैं कि अफीम आपकी नहीं है, कोई ठप्पा लगा है, अफीम पकड़ी गए अमिताभ भाई घर से, वो गिरफ्तार हो गए। ये हरकतें शुरू हुई कांग्रेस रेजिम में नेहरू के दौर में गुजरात से। अब मुझे मौका मिला कुछ जानने का। उसके बाद उनकी पुत्री ने इसको परफेक्ट कर दिया। इंदिरा गांधी के समय तो विज्ञान हो गया छापामारी सियासत, विज्ञान। और वही नहीं, लिक्विडेशन, जो कम्युनिस्टों के सोवियत यूनियन होता था, लिक्विडेशन, गायब करा दो, हत्या करा दो। ललित नारायण मिश्रा का क्या हुआ, ये सब चीजें चली आ रही थी। तो मुझे यहाँ ये लगता है कि दुख बात है, एक मेच्योर डेमोक्रेसी, वयस्क लोकतंत्र के साथ हमें शर्म आती है कि हमारे देश में चीजें हो रही है, छापा मार रहा है। ये राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी है, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे जिसकी हो। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप बदले ही होता उस काम करें, पति इनसे आप गलत होती है, नहीं करना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात। तो गांधीवादी देश रहा, थोड़ा सफाई होनी चाहिए साधन की भी, न केवल लक्ष्य की। जी बिल्कुल ठीक बात कही राव साहब ने। जितनी भी बीमारियां हैं देश में, स्वाभाविक है उन पर हम टिप्पणी करें या ना करें, वो बीमारियां आज की नहीं हैं, वो तभी से चल रही हैं। और ख़ास तौर पर इंदिरा जी के समय में वो बीमारियां और ज़्यादा मजबूत हुई। और उसके बाद तो फिर भारत की राजनीति में जो दृश्य आया वो सबने देखा ही है। मुझे एक प्रसंग संजय गांधी जी का भी याद आता है। उनकी निगाह पड़ गई थी ये अपना शायद डालमिया या डालमी के का कोई प्लॉट था उस पर, तो उन्होंने एक मंत्री को भेजा, कहा भाई इनको समझा दो। तो मंत्री जी ने जाकर कहा कि भैया उनकी निगाह पड़ गई है इस प्लॉट पर, इतने मुकदमे लग जाएंगे कि 7 जन्म तक निपट नहीं पाओगे, दे दो। वो भी अड़ गए, नहीं देंगे। उसी समय विनोबा भावे ने आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया। अब सरकार के लिए संकट पैदा हुआ, तो उनने कहा, पता लगा कि उनका विनोबा जी से अच्छा है, तो कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारा प्लाट भी छुड़वा देंगे, विनोबा जी को राजी कर लो अनशन न करने के लिए, फिर तुम्हारा प्लाट नहीं लेंगे, मुकदमे वगैरह भी ठीक कर देंगे। तब जान छूटी। ये होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, लोक लाज रहनी चाहिए, पर्देदारी तो रखो। चौराहे पर तो चर्चा नहीं हो। बिहार में करना था 4 दिन पहले कर लेते, 4 दिन बाद कर लेते, कहां भागे जा रहे थे लोग।
संकट तब पैदा हो जाता है जब 11 बजे विश्वास मत हो और 5 बजे छापेमारी हो जाए। इससे बचना चाहिए। कारण उसका जेन्युइन हो नहीं हो, प्रयोग हो, संयोग हो, छोड़िए, लेकिन जनता में सवाल खड़ा होता है। कौशलकांत जी, आपसे मेरा प्रश्न यही, ठीक, हालांकि अब आपने ऐसी कार्य संस्कृति तो डेवलप कर दी कि अब भारत में राजनीति का मतलब, पहले हम लोग छोटे थे तो सर्कस लगता था, है ना, तो उसमें मौत का कुआं एक कार्यक्रम होता था, बहुत खतरनाक, देखे हो ना डॉक्टर साहब, मौत का कुआं। अब भारत की राजनीति मौत का कुआं हो गई, ये जान लीजिए। अभी आप हो, जब दूसरे आएंगे तो वो आपसे और ज्यादा, मतलब अभी आपने इतनी मिर्च डाली है तो वो 1 कटोरी और डाल देंगे, वो ऐसी सब्जी बनाएंगे। क्या अब चलेगा यही? घर घर ईडी, घर घर सीबीआई, घर घर पुलिस, यही दमचौरा चलेगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि बिहार में क्या ये संभव नहीं था कि लोकतंत्र की मर्यादा के लिए या तो 4 दिन पहले छापे मार के निपट लेते या 2 दिन बाद मार लेते? आज विश्वास मत का दिन साफ रहना चाहिए था। मैं वही सवाल के त्रिपाठी साहब आपके पास लाता हूं। ये बताइए कि अगर 1 दिन छोड़ दिया जाता आज विश्वास मत का, इससे 2 दिन पहले इससे डबल छापेमारी हो जाती, अभी 22 जगह हुई, फिर 44 में हो जाती, या कल हो जाती, तो कोई तात्विक फर्क पड़ता क्या त्रिपाठी जी? अमिताभ जी, भारतीय राजनीति में जो ये कल आज घटना घटी है जी, ये वाकई लोकतंत्र पे एक हमला है। मेरा अपना मानना है कि आप बदले की भावना से जो आज ही का इस कार्यक्रम को किए, आप 2 साल से वो लोग, उनके ऊपर कोई छापा नहीं पड़ा, लेकिन आज जहां विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में जहां आज विश्वास मत लिया जा रहा था, जहां लोकतंत्र को मजबूत करने का एक फैसला हो रहा था, उसके पहले ही आप 5 बजे मार करके, ये जो टाइमिंग का फैक्टर है ये कहीं कहीं हमारे लोकतंत्र को, कहीं कहीं लोकतंत्र पर हमला है। मेरा ये मानना है कि आप 4 दिन पहले, वो तो ठीक है, वो तो हमने कह दिया, हमने कह दी जी। मेरे छोटा सवाल है, नहीं ठीक है, हाँ भाई सुनो, एक बात और मुझे कहना है, कानून के साथ अमिताभ जी एक बात मुझे और कहेंगी, बस एक बात जी, बोलिए। और इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो हमारी ये संस्थाओं की है, इसमें भी कहीं कहीं प्रश्न खड़ा होगा। ठीक, इसके लिए मेरा एक सवाल आपसे। ठीक है भैया, ठीक है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने कहा कि संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। ये बात सब कहेंगे, मोहम्मद तकी भी कहेंगे और हमारे मित्र मशकूर भी कहेंगे। मैं इन सबसे आगे की बात कह दूं, ये क्रेडिबिलिटी पर सवाल और ऐसा और वैसा, ये आप लोगों के चर्चा का विषय हो सकता है। हिंदुस्तान का अशिक्षित व्यक्ति भी जो स्कूल नहीं गया, उससे भी पूछो कि पुलिस किसकी होती है, वो जवाब दे देगा। उसके लिए ईडी, सीबीआई, फेरा फेमा सब पुलिस है, समझिए बात को, वो रंग नहीं पहचानता वर्दी के, ठीक। उससे पूछो पुलिस किसकी कहने काम करती है। विक्रम साहब, मैं गलत बोल रहा हूं? पूरे हिंदुस्तान में रेफरेंडम करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, अगर 100 में 100 आदमी ये ना जवाब दे कि पुलिस उसकी जिसका राज, तो बताइए गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहां हिपोक्रेसी काहेगी? और मेरा आपसे सवाल था जो आपने स्किप कर दिया कि सारी अरविंद केजरीवाल खाना नहीं खा पा रहे, क्या चेहरा सूख गया है, दे छापे कैसे? अब वो हर दिन नया कोई पैतरा सोच रहे हैं, हालांकि वो भी प्रत्युत्पन्न मती हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, उधर लालू जी के लड़कों हलकान हुए जा रहे हैं क्या? कहां कहां छापे मार रहे हो, मधुबनी से लेके अररिया तक। लेकिन आप कौन सी जड़ी बूटी रखते हो क्या? लालू की सरकार हो तो भी नीतीश जी से, भाजपा की सरकार हो तो भी से, किसी की सरकार हो, कांग्रेस की, जनता दल की, लोक दल की, अब तो लोग ये कहने लगे हैं
कि अंतरराष्ट्रीय सरकार भी आ जाए तब भी नीतीश जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। के त्रिपाठी, मसला क्या है भाई, ये खेल क्या है? जब हमारे नेता का दामन साफ है हम अब इतना ना और बता। भारतीय राजनीति में लगभग 37 सालों तक 32-35 सालों से वो राजनीति में हैं और 20-17 साल से तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 14 करोड़ का मैंडेट लगातार उनको मिल रहा है। रुक जाओ, 14 करोड़ जोर से ना बोलो, को रुपया समझ लेगा, छापा 14 मार देगा, करोड़, बचना मुश्किल हो जाएगा। 14 करोड़ जो बिहार के ये जनता आम की है, जोर से नहीं बोलो, दिया है। माहौल खराब है। प्रताप जी, अगर उनके अंदर उनके चेहरे पे दाग होता, कुर्ते पे दाग होता, भ्रष्टाचार होता, ठीक त्रिपाठी जी, ठीक है। अरे रुको महाराज रुको, ठीक, आगे बात। त्रिपाठी जी को एक उत्तर देके, अगर कौशल कांत जी आप तक आवाज आ रही है? नहीं है या ना? कौशल कांत आपको आवाज आ रही है? अमिताभ जी बीच बीच में आवाज गायब हो जाती है। चलिए, जितनी आ रही उतने से बात कर लेंगे। एक टिप्पणी इन पर कर दूं अपने प्रोफेसर साहब पर। एक तो रुपया की, अरे इसकी बात धीमे बोला करो संख्या की आजकल आप, क्योंकि माहौल खराब है। दूसरी बात, सुना नहीं पाए आपसे नहीं कह रहे, अभी रुक जाइए। त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार पर छापा डालना जरूरी थोड़ी ना है, और आप ये कहो जेडीयू में सब ऐसे जिन पर छापा डाला नहीं जा सकता, तो ये बात मैं नहीं मान सकता। देखिए, जिस दिन छापा डालना होगा उस दिन 1000 मिल जाएंगे जेडीयू में भी। अमिताभ जी, मैं खिलाड़ी तो वही है ना, पाला भले ही बदल ले। ठीक, देख अभी बहस में नहीं। एक मिनट प्रोफेसर साहब, ना रुकना होगा भाई। सैयद मोहम्मद तकी, आपसे मेरा सवाल ये, यार आप लोग भी गजब खिलाड़ी हो कसम से। क्या सारी दुनिया एक तरफ, आप लोग का खेल एक तरफ, आप रेट बढ़ाते ही जा रहे हो। जिसका जो मन आता, कोई 1 करोड़ का ठोक देता, कोई 5 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 25 करोड़ का। रुपया ना हो गया, मूंगफली हो गई। क्या कर रहे हो यार? नहीं मोहम्मद तकी, देखिए बात ही, अरे भाई आप लोग जो ट्वीट कर रहे हो, गरीब आदमी उसको पढ़ के बेहोश हुआ जा रहा है। 1 करोड़ से शुरू किया था, अभी 25 तक पहुंच गए, और हमको भरोसा है फाइनल स्टेज आते आते आप 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंच जाओगे एक आदमी के लिए। तब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बना रखा है अपने राजनीतिक एंटरटेनमेंट को करने के लिए, उनके हितों को साधने के लिए, और वो खोखा खेल रहे हैं, ईडी खेल रहे हैं। कई एमएलए तोड़े ले, जो नहीं तोड़ पा रहे उनके पीछे ईडी पार्टी की जो ऑपरेशन है वो लूट रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, सबको छुपाने के लिए बाहर इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि उनकी। अच्छा, अगर मान लो आपने कुछ नहीं किया, भैया तकी साहब एक मिनट सुन लो, अगर आपके विधायकों ने, पार्टी ने, मंत्रियों ने कुछ नहीं किया, वो परमहंस हैं, तो ताल ठोकिए लुंगी बांध के, कहिए ईडी नहीं, ईडी के पिताजी को ले आओ, हमें डर नहीं। हम तो कह रहे हैं सीबीआई ले आइए, सीडी ले आइए, ईडी ले आइए, पुलिस बल ले आइए, सब कुछ ले आइए, आप आर्मी सेना ले आइए जी, और एक भी आरोप सिद्ध करके साबित करके दिखाइए, एक भी फाइल के अंदर आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। अच्छा, हम तो वेलकम कर रहे हैं इनका कि जो नहीं किया, ऐसे कई बार कर चुके हैं ये लोग, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। हम सीबीआई का, ईडी का, सीआईडी। अच्छा ठीक, एक मिनट ठीक, मोहम्मद तकी साहब, ये कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बार-बार झूठे साबित, बिल्कुल ठीक बात मोहम्मद तकी साहब, ठीक है, मैं हर मोड़ जी बिल्कुल। अब वही बात मान लो, और 4 गाली में कहो तो भी बात तो आएगी। अच्छी बात बोली थी, अब काय उसको और कड़वा करो।